आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 4236 मद्य निषेध सिपाही के लिए आज दूसरा चरण का परीक्षा समाप्त हो गया, एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। बिहार समेत पूरा देश सेटिंग गेटिंग करने वाले मुन्ना भाई से परेशान है। सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बताएं आपको हम कि बिहार में और खासकर सिपाही संवर्ग की बहाली में ना सेटिंग कराने वाले छात्र मान रहे हैं और न ही जो सेटर हैं उनको किसी का डर है। अब देखिए कि आज दूसरे चरण की परीक्षा थी और पूरे बिहार में 544 सेंटर बनाए गए थे। 37 छात्र आज पकड़े गए हैं कदाचार में, जिसमें से आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि अभी तक सूचना के अनुसार कदाचार के आरोप में 37 अभ्यर्थी संलिप्त पाए गए, जिनमें से 28 को गिरफ्तार, 4 को निष्कासित किया गया और 30 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अब तक जो उसका मामला है, बिहार के 18 जिलों से ये लोग पकड़े गए हैं। प्रथम पाली में 10 लोग ही कदाचार करते हुए पकड़े गए और आपको हम बता दें कि उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 10 छात्रों पर FIR किया गया। लेकिन ये आंकड़ा जो है 17 जून यानी कि आज जो परीक्षा दूसरे चरण का समाप्त हुआ, 2 पालियों में यह परीक्षा हुई है, 37 लोग 18 जिलों से पकड़े गए हैं। आप देख ले सूची जो है, जिसमें पटना में जो है वो 1 है, बक्सर में 4, भोजपुर में 2, रोहतास गया में 3-3, नवादा भभुआ में 1-1, दरभंगा में 5, फिर से किशनगंज में 2, पूर्णिया 1, सुपौल 1, सिवान 2, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण शिवहर में 1-1, भागलपुर में 3, खगड़िया में जो है निष्कासित किए गए 4 छात्र और बेगूसराय में 1 जो है जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आप समझ लें कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा सूचना दी जा रही है, छात्रों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। CSBC के द्वारा समय समय पर हमेशा जब PC होता है तो चेयरमैन साहब के द्वारा एक लाइन जरूर जोड़ा जाता है कि किसी तरह के दलाल या फिर नौकरी का प्रलोभन देने वालों से सावधान रहें, उसकी सूचना पुलिस को दें। जब फिजिकल होता है सैकड़ों कैंडिडेट पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके 37 लोग जो है वो कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं। ये तो वो हैं जो पकड़ लिए गए, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिजिकल के दौरान पकड़े जाएंगे। आपको पता ही होगा कि कैसे जो 21,391 सिपाही का है, 588 कैंडिडेट पर FIR हुआ है, 88 लगभग जेल भेजे गए हैं। अभी तक मुंगेर और अरवल से जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। बावजूद इसके जो परीक्षा माफिया हैं उनमें डर तक नहीं है, कोई डर नहीं है। और छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो भी किसी से कम नहीं है, नौकरी लेने के लिए सारा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। और गुजारिश है कि जितने छात्र पकड़े जा रहे हैं या आगे पकड़े जाएंगे, उनकी निशानदेही पर, उनके बयान पर जो भी मास्टरमाइंड है या फिर ये स्कॉरिंग का खेल खेलता है, सेटिंग गेटिंग का खेल खेलता है, उसको पकड़ा जाए और उनकी संपत्ति को सीज किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उनके घरों पर, जो माफिया पकड़े जाते हैं उन लोगों को। नहीं तो ये खेल खत्म नहीं होने वाला। तू डाल डाल तो मैं पात पात। कहा तो ये भी जाता है कि बायोमेट्रिक को भी वो लोग चकमा दे देते हैं। तरह तरह की बातें निकल के आती हैं। तो बता दें आपको हम कि सिपाही का परीक्षा हुआ और इतना सेटिंग गेटिंग, ये पकड़े जा रहे हैं लोग। इसी तरह 1799 बिहार दरोगा एग्जाम। अब देखिए, CSBC के तो कार्यों को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। पिछले 2 साल से, जब से जितेंद्र कुमार जी आए हुए हैं, तब से CSBC ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो रहा है। लेकिन दरोगा बहाली में देखिए कि 1799 का जो मेंस एग्जाम हुआ, उसके तरह तरह के अलग अलग फोटो जो है क्वेश्चन पेपर के वायरल हो रहे हैं।
छात्र उसको लेकर उसमें बहुत सारे साक्ष्य छुपे हुए हैं, सभी को लेकर ईओयू जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा कि जब तक कोई मामला बहुत बड़ा ना हो तब तक उसे दबाए रखो। और बड़ी संख्या है छात्रों की, कोई अभी ये नहीं पूछता कि 1799 कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। सब यही पूछते हैं कि आखिर कार्रवाई सरकार क्या कर रही है। कोई अंतर ही नहीं है। पहले भी ऐसा होता था, दरोगा की परीक्षा में यही होता है, हर एक बार क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, फोटो उसका, और किसी तरह जो है मामला रफा दफा हो जाता है। काफी नाराजगी है छात्रों की और परीक्षा व्यवस्था से उनका विश्वास उठते जा रहा है। और देखिए ना, 3-4 रोज पहले ईओयू के द्वारा जो पीसी किया गया था, डीआईजी साहब के द्वारा एईडीओ परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, उसमें कितना गड़बड़ी हुआ है उन सब के बारे में पोल खोल कर रख दिया गया। यह भी कहा गया कि क्वेश्चन आउट था, अभी हम उसको बाहर नहीं रख सकते हैं क्योंकि जांच चल रहा है। समझिए, बीपीएससी के एग्जाम में, दरोगा परीक्षा में भी फोटो आया हुआ है, लेकिन पता नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। तो चलिए, सिपाही भर्ती कम से कम अच्छा काम चल रहा है। 4 पालियों में एग्जाम हुआ और कुल 47 लोग जो हैं वो या तो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, या फिर उन पर एफआईआर हुआ है, या फिर निष्कासित हुए हैं। और हम आशा करेंगे कि इन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। और एक और हिदायत है, वे छात्र जो आज कहीं भूल चूक से सफल हुए होंगे, उनके स्कॉलर या जो भी सेटिंग करवाए वो अगर पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं, आज के एग्जाम में रिजल्ट भी हो जाता है, भूल के भी फिजिकल देने मत जाइएगा। 99.9% चांस है कि आप पकड़े जाएंगे, आपको टांग कर गर्दी बाग लाया जाएगा, वहां पर आप रहेंगे 7-8 घंटा, फिर आपका चालान कटेगा, बेउर जेल जाइएगा और ब्लैक लिस्टेड भी होइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।